साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट वैसे ही हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि इस पर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर वकील उज्जवल निकम से सीधा मुकाबला है। मगर दोनों की इसी चुनावी लड़ाई में अब तीसरे की एंट्री से खलबली मच गई है। जी हां, अभिनेता और सोशल वर्कर एजाज खान ने भी इस सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है और मामले को सीधा त्रिकोणीय बना दिया है। आते ही एजाज खान ने निकम और वर्षा पर ऐसे आरोप मढ़ दिए जो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो कौन है ये तीसरा? एजाज की एंट्री से क्यों हुई निकम और वर्षा की सिट्टी बिट्टी गुम? आपको सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव इस बार और दिलचस्प होता दिख रहा है। अब मुंबई की उत्तर मध्य सीट से एक्टर एजाज खान ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। एजाज खान फिल्म अभिनेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है और बिग बॉस के जरिए उन्हें काफी फेम भी हासिल हुआ। अब एजाज खान राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। एजाज मुंबई की उत्तर मध्य सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये जानकारी दी है। एजाज खान ने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह डंबल होगा। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि उनके चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर उनका साथ दें। जानकारी के लिए बता दें कि एजाज खान का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम और कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ के साथ होने वाला है। इसकी तैयारी करते हुए एजाज खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नारा भी दिया और लिखा कि जन जन के दिल का चहेता हूँ, मैं नेता नहीं सबका बेटा हूँ। बड़ा बयान देते हुए एजाज खान ने ये भी कहा कि अगर सिस्टम में बदलाव लाना है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टम के अंदर बैठना होगा। बिग बॉस में लोगों ने मुझे पसंद किया लेकिन मैं बिग बॉस के असल घर में जाकर आया हूँ। इससे सिस्टम मुझे समझ में आता है। मुझे ऐसा लगा कि बाहर आने के बाद डर के बैठ जाने से अच्छा है कि कुछ करो। थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, लड़कर मरते हैं। एजाज खान ने यहाँ पर दावा किया कि मुझे धमकियों भरे फोन आ रहे हैं कि अपना फॉर्म वापस ले लो, नामांकन वापस ले लो और घर बैठ जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे दोनों प्रतिद्वंदी मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लड़ाई लड़ने और लोगों का भला करने उतरा हूँ और मुझे कुछ करके दिखाना है। मैंने ये केवल नेता रहकर नहीं बल्कि इंसान रहकर भी किया है। एक्टर के तौर पर भी मैंने सड़क पर उतरकर कई लड़ाइयाँ लड़ी है और अब मैं जनता के लिए लड़ना चाहता हूँ। एजाज खान ने आगे कहा कि मैं सिस्टम में आऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा और चाहता हूँ कि लोग मेरा साथ दे। यहाँ पर एजाज खान ने धर्म का मुद्दा भी उठाया और कहा कि मुझे बहुत सारे हिंदू मिले जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, बहुत सारे मुस्लिम भी मिले जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ी। तो असल में लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि गीता कभी ये नहीं कहती कि मुसलमानों को मार दो और कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि हिंदुओं को मार दो या मंदिर तोड़ दो। ये इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं और ज्यादातर ये नेताओं की बनाई हुई चीजें हैं। इसको धर्म के नाम पर थोप कर लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और मैं ऐसी गंदी राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सिस्टम में उतरना चाहता हूँ। इसीलिए अपील करता हूँ कि लोग मेरा साथ दें। वैसे वाकई में मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है इस सीट पर। तो आपको क्या लगता है, क्या अब वकील, प्रोफेसर और एक्टर के बीच ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? किसे मिलेगी जीत और कौन हारेगा ये सीट? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया है और उद्धव पर दोगली राजनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे ने साथ ही ये भी आरोप लगाया कि लगभग 2 साल पहले जब वो शिवसेना से अलग हुए थे तब उद्धव ठाकरे उनकी वापसी के लिए शांति प्रस्ताव देने का नाटक कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके घर पर हमले की साजिश रच रहे थे। शिंदे ने कहा कि उद्धव पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बिल्कुल उलट है और उनकी रुचि केवल अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने में रही है, जबकि उनके पिता हमेशा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे और अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटे। शिंदे ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता से नफरत करता है, अपने पिता की विचारधारा से नफरत करता है, अपने पिता की हिंदुत्व वाली राजनीति से नफरत करता है, वो भला महाराष्ट्र की जनता का क्या भला करेगा। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को तो जंगल में फोटोग्राफी करनी चाहिए, वो अपने पिता से बिल्कुल उलट है। शिंदे ने यहाँ पर यह भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने जब बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में अपने पिता की विचारधारा को त्याग दिया था, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। उन्होंने कहा अब हम असली शिवसेना हैं और बाला साहब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के दृष्टिकोण की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। शिंदे ने कहा कि उद्धव के दल को एक हिंदुत्व पार्टी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने उस कांग्रेस से हाथ मिलाया है जो सावरकर का अपमान करती है और बाला साहेब का अपमान करती है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उद्धव ने एक बैठक की जिसमें मेरा पुतला फूंकने, मेरे घर पर हमला करने की साजिश रची, इस तरह की चीजें हो रही थी तो मैं भला उस पार्टी में क्या करता। ये बैठक
बैठकें तब हो रही थी जब उन्होंने कथित तौर पर मुझसे बात करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन वो दोगली राजनीति करते हैं, चेहरे पर अलग, होठों पर अलग और पेट में अलग रखते हैं। शिंदे ने कहा कि बाला साहब कुछ और थे, उन्हें जो कहना होता था वो कहते थे और वो कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते थे। वो जो एक बार कह देते थे वो पत्थर की लकीर बन जाता था। कोई दूसरा बाला साहब ठाकरे नहीं हो सकता और उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल भी नहीं। शिंदे ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे के संगठन को हिंदुत्व की पार्टी किसी भी आधार पर नहीं कहा जा सकता। शिंदे ने कहा कि उन्होंने बाला साहब की विचारधारा को त्याग दिया है, उन्होंने सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, तो ऐसे में उनकी पार्टी को कैसे हिंदुत्व वाली पार्टी कहा जा सकता है। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता के नारे गर्व से कहो हम हिंदू हैं को पूरी तरह भूल चुके हैं। वे अब बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट तक नहीं मानते। वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को त्याग चुके हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने पिता का अपमान किया है, अपने पिता की नफरत को जग जाहिर किया है। तो ऐसे में भला महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे का साथ क्यों देगी? वैसे एकनाथ शिंदे के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। वो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पक्ष में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने अगर उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद को साझा करने की बात मान ली होती तो वो उनके खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं और सत्ता के लिए चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि उद्धव ठाकरे सिर्फ सत्ता का लालची है और स्वार्थी है। राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन थी तो सब काला सफेद दिख रहा था और अब हर सफेद काला दिखाई दे रहा है। यही उद्धव ठाकरे की असलियत है। राज ठाकरे ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे ने कल कहा था कि कोंकण का कारोबार गुजरात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि 2014 से 2019 तक बीजेपी के साथ आपकी सरकार रही, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास नहीं थी जो कहती थी कि कोंकण में प्रोजेक्ट आया तो धमाका हो जाएगा? परमाणु अनुसंधान केंद्र तो मुंबई में स्थित है। उस वक्त आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज क्यों दिक्कत हो रही है, ये बात पूरी महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैं सीधा चलने वाला इंसान हूँ। ठाकरे को आनुवंशिक समस्या है। अगर मैं किसी बात से सहमत हूँ तो सहमत हूँ और यदि नहीं मानूंगा तो अंत तक नहीं मानूंगा। मैंने 2019 के विधानसभा चुनाव में सार्वजनिक रूप से मोदी का विरोध किया था। कुछ बातों पर आज भी सहमति नहीं है। हमें इस बारे में खुला रहना होगा। ये बातें नहीं मानी और ये बातें मान ली। नोटबंदी और मूर्तियों पर खर्च जैसी कई चीजों पे मैं आज भी सहमत नहीं हूँ। वो मुझे आज भी सही नहीं लगती। राज ठाकरे ने कहा, मैं उन चीजों का सार्वजनिक प्रशंसक हूँ जो काम करती है। मुझे जब से राजनीति की समझ आई है तब से मैं देखता और पढ़ता आ रहा हूँ, तभी से ये सब चल रहा है। धारा 370 खत्म करो। हालांकि मोदी ने इसे रद्द कर दिया। आपको ये स्वीकार करना होगा कि जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, बधाई देने वालों में से मैं ही था। मोदी का ये काम मुझे बहुत पसंद आया था। राज ठाकरे ने कहा कि बाबरी मस्जिद को ढहाना सबने देखा, कार सेवकों की हत्या सबने देखी, 1992 से जो अब तक चला वो सबने देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कारण ही राम मंदिर खड़ा हुआ और कार सेवकों की आत्मा को आज जरूर शांति मिली होगी। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये राम मंदिर बनना आज भी उतना ही मुश्किल होता और यही वजह है कि मैं बीजेपी के साथ आया हूँ। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव को आज अचानक कोंकण का कारोबार क्यों नजर आ रहा है? उस वक्त क्यों नहीं दिखा जब वो खुद सत्ता में थे? उस वक्त बीजेपी के साथ में थे, कुर्सी मिली हुई थी तो जुबान सिल रखी थी और अब खुद की सरकार के ही गलत काम उन्हें नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ने सपाट और सीधी भाषा में उद्धव ठाकरे की बोलती बंद कर दी और उद्धव को स्वार्थी और सत्ता का लालची तक कह दिया। अब आप राज ठाकरे की बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।